हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता। आज मैं हैंडराइटिंग को सुधारने के कुछ ऐसे टिप्स के साथ आई हूँ जिसकी मदद से आप 26 डेज में अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। इसकी मदद से मैंने कई सारे बच्चे और बड़ों के हैंडराइटिंग में सुधार करवाया है। दोस्तों, मैंने हैंडराइटिंग से संबंधित एक वीडियो पार्ट 1 बनाया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उसमें भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आइए टिप्स देख लें। टिप्स नंबर 1, सिटिंग पोजीशन, मतलब बैठने का सही तरीका। चूंकि आप हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात, जहां तक हो आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, आपके टेबल से आपके बॉडी के बीच में 6 से 10 इंच की दूरी हो। तीसरी बात, यदि आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से कॉपी को होल्ड करेंगे ऊपर की ओर, और यदि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो राइट हैंड से कॉपी को होल्ड करेंगे। चौथी बात, आपका बॉडी न ज्यादा लीन होना चाहिए न ज्यादा स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी में तनाव होगा, तो इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। टिप्स नंबर 2, स्टार्ट विद पेंसिल, देन इंक पेन, देन बॉल पेन। यहाँ मैं आपको एक अपने पर्सनल सुझाव देना चाहूंगी कि आप पहले पेंसिल का इस्तेमाल करें, फिर इंक पेन का, फिर बॉल पेन का। पेंसिल में इंक पेन और बॉल पेन की अपेक्षा कम घर्षण होती है, जिसकी वजह से आप अपने हाथ पे और वर्ड्स पे कमांड कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और उसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। टिप्स नंबर 3, होल्डिंग पेन एंड पेंसिल। कहने का मतलब ये है कि पेंसिल को कहाँ और किस तरीके से पकड़ना है। पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे पास पेन पेंसिल दोनों है। पेन पेंसिल दोनों में आपको टिप छोड़ के 1 इंच पीछे पकड़ना है। किसी किसी पेन में ग्रिप बनी होती है, तो आप इस ग्रिप पर भी पकड़ सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे पकड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। ये पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका ये पेंसिल का जो बैक का पोर्शन होगा पेन का, तो आपके वो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ये रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 4, प्रेशर ऑन पेन एंड पेंसिल, मतलब पेन और पेंसिल पर कितने प्रेशर से लिखना है या कितने दबाव के साथ उसको पकड़ना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा पेंसिल और पेन को ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं पकड़ना है। ये पता कैसे चलेगा? जब आप ज्यादा प्रेशर के साथ पेंसिल को पकड़ेंगे तो आपके इंडेक्स फिंगर के इस पोर्शन पे और मिडिल फिंगर के इस पोर्शन पे पेन होगा, जो कि 1 से 2 दिनों तक रह सकता है और आपके प्रैक्टिस में वो बाधा करेगा। तो आपको ज्यादा प्रेशर के साथ पेन और पेंसिल को नहीं पकड़ना है, न ज्यादा लूज पकड़ना है न ज्यादा टाइट पकड़ना है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 5, प्रेशर ऑन कॉपी। कहने का मतलब ये है कि आपको कितने प्रेशर से कॉपी पर लिखना है। ज्यादा दबाव के साथ कॉपी पर नहीं लिखना है। यदि आप ज्यादा दबाव से कॉपी पर लिखेंगे तो पीछे के कुछ पेजेस में उसके उभार आएगा, जो सही नहीं है। तो आपको ज्यादा दबाव के साथ नहीं लिखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 6, स्लाइडिंग ऑन कॉपी। कहने का मतलब ये है, जब आप लिख रहे हैं तो आपका हाथ कॉपी पे धीरे धीरे स्लाइड होते हुए लिखना चाहिए। शुरू से अंत तक आपको अपने हाथ को वर्ड्स के साथ स्लाइड करते हुए लिखना है। टिप्स नंबर 7, राइटिंग स्पीड। कहने का मतलब ये है यहाँ कि आपको अपनी राइटिंग स्पीड धीरे धीरे तेज करनी है, मतलब स्लो टू फास्ट। आपको पहले स्लोली हैंडराइटिंग में सुधार करते हुए फिर आपको तेजी से लिखनी है। फ्रेंड्स, हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। हम यदि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सीखते हैं तो क्या हम डायरेक्ट स्पीड चलाते हैं? नहीं, पहले हम धीरे धीरे चलाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, फिर हम सीखने के बाद अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और फिर हम जितनी मर्जी उतनी बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह से जब आपके हैंडराइटिंग में सुधार हो जाए, बहुत हद तक आप उसे
उसे लिख पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो फिर आप अपने राइटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 8, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, मतलब किसी चीज को दोहराना, किसी चीज को बार बार करना, तब तक करना जब तक कि उसमें सुधार न हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने अपने अनुभव से एक पैटर्न तैयार किया है जिसमें मैंने कई सारे बच्चों और बड़ों के राइटिंग में सुधार करवाया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये पैटर्न काम आता है। तो आइए देखें वो पैटर्न क्या है। तो आइए पहले इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, कैपिटल लेटर A to Z, स्मॉल लेटर, ये आपको सारे अल्फाबेट्स को प्रैक्टिस करना है। जैसा कि हमने टिप्स नंबर 2 में देखा है कि पहले हमें इसकी प्रैक्टिस पेंसिल से करनी है, फिर इंक पेन से करनी है, फिर बॉल पेन से करनी है। तो हमें ये सारे अल्फाबेट्स को प्रैक्टिस बार बार करनी है। उसके बाद आपको वर्ड पैटर्न करना है। फ्रेंड्स, वर्ड पैटर्न में आपका 3 पार्ट है। पार्ट 1 जो कि कैपिटल लेटर A to Z होगा, पार्ट 2 स्मॉल लेटर A to Z होगा, पार्ट 3 A to Z स्मॉल लेटर। आपको फर्स्ट डे क्या करना है, ए बार बार आपको रिपीट करना है कैपिटल लेटर का। उसके बाद आप स्मॉल लेटर से ए लेंगे, फिर आप स्मॉल लेटर से बी लेंगे, फिर सी लेंगे। ये पार्ट 2 का होगा आपका। पार्ट 3 में आपको क्या करना है, A to Z जो हमारा रिपीट होगा, A to Z आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो ये आपको इसी तरह से जेड तक जाना है और आपको सारे अल्फाबेट्स को जोड़ करके लिखना है जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब सेकेंड डे कैसे करना है, हम कैपिटल लेटर बी से स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, स्मॉल लेटर ए जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा, फिर A to Z जो हमारा थर्ड पार्ट होगा। सेम पैटर्न आप उसके साथ में करेंगे। बी से स्टार्ट करेंगे, फिर आप जेड तक जाएंगे, फिर बी से स्टार्ट करेंगे, फिर सी से, फिर आप जेड तक जाएंगे। थर्ड डे आपको सेम पैटर्न करना है, बट आपको थर्ड डे सी से स्टार्ट करना है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट और A to Z हो गया आपका थर्ड पार्ट। देखिए आपको इस तरह से आप फोर्थ डे डी से करेंगे, फिफ्थ डे ई से करेंगे, इस तरह से आपको जेड तक लिखते हुए जाना है। फ्रेंड्स, अल्फाबेट्स 26 होते हैं। 1 डे में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो 26 टाइम करेंगे। यदि 1 मंथ करते हैं तो हम 26 डेज करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार दोहराए, बार बार करे, तो क्या उसमें सुधार नहीं होगी? जरूर होगी। तो ये हो गया हमारा वर्ड पैटर्न। अब आते हैं वर्ड, इसको कैसे करना है। ये तो आप इस पैटर्न के माध्यम से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वर्ड्स के लिए आप डिक्शनरी का यूज कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं आप इसका यूज। आप डिक्शनरी का फर्स्ट पेज लीजिए, उसमें भी सारे तो अल्फाबेट से लिखे होते हैं। आप एक पेज लीजिए और उस वर्ड्स को धीरे धीरे लिखिए, आराम से, गुड हैंड राइटिंग के साथ में। आपको इससे एक और फायदा होगा कि आप नए नए वर्ड्स को सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से आपको एक काम के साथ 2 फायदा होगा। तो अब आइए हिंदी देखते हैं। तो आइए हिंदी देखते हैं। एकल अक्षर मतलब अलग अलग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सबको आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना है। फिर अक्षरों को जोड़ना मतलब अक्षरों को एक साथ जोड़ करके लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है अ से अ तक, तो आप पहले अ से अ तक लिखेंगे, फिर आप आ लिखेंगे, आप फिर अ से अ तक उसको रिपीट करेंगे, फिर आप ई लिखेंगे आ के स्थान पे, फिर आप अ से अ तक रिपीट करेंगे। उसी तरह से फिर आप ई लिखेंगे और फिर अ से अ तक प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपको बारी बारी से अ तक प्रैक्टिस करते हुए जाना है। फिर आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में देखिए यहाँ मैंने क से अंग तक लिखा है, फिर यहाँ आप देखिए ख लिखना है पहले आपको, फिर आपको क से अंग तक, फिर ख के स्थान पे ग लिखना है, फिर क से अंग तक, फिर आपको ग लिखना है, फिर आपको क से अंग तक, फिर आपको अंग लिखना है, फिर आपको क से अंग तक। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से आप च के साथ करेंगे, फिर ट के साथ करेंगे, फिर त के साथ करेंगे। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते हुए ज्ञ तक जाना है।
इसी तरह से आपको फिर यहाँ मात्राओं के साथ भी प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ क से क तक सारी मात्राओं को लगा करके लिखा है, उसी तरह से आप ख के साथ भी सारी मात्राओं को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप ग के साथ करेंगे, फिर घ के साथ अंग, च, छ, फिर सार, इसी तरह से आपको ज्ञ तक प्रैक्टिस करते हुए जाना है। प्रैक्टिस के दूसरे पॉइंट को भी देखते हैं। प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश, आप इसे दोनों में करेंगे। पॉइंट सी, न्यूज़पेपर बुक। कहने का मतलब ये कि आपको जो न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, जो बुक अच्छा लगता है, आप उसे लीजिए, उसमें से आप देख देख करके जब तक आप सफिशिएंट फील करते हैं प्रैक्टिस कीजिए। पॉइंट डी, एसे स्टोरी। अब आप अपने मन से कोई भी स्टोरी क्रिएट कीजिए, कोई भी एसे क्रिएट कीजिए और उसे आप प्रैक्टिस कीजिए।